मैं हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा देना चाहता हूं। मुझे जब नॉमिनेशन मिला था पढ़ने के लिए तो पटना में मिला था, पटना मेडिकल कॉलेज डेंटल कॉलेज में। तो सब कह रहे अरे पटना में मिला है भाई, जो बता रहे थे सिन्हा जी, जो पटना के बारे में सबको जो उल्टा सीधा सोच है, बोले पटना में क्यों मिला, कलकत्ता में क्यों नहीं मिला, लखनऊ में क्यों नहीं मिला। तो मैं भी वही सोच रहा था, ये पटना में तो मिला तो एक ही सीट था, तो क्या करें। गया मैं पहले तो रिक्शा लेके मैं स्टेशन से एक होटल में उठा और वहाँ से गांधी मैदान होके कॉलेज गया। तो धीरे धीरे जो पटना के बारे में जो हम लोग सोचते हैं उसका उल्टा ही मुझे देखा हम वहाँ पर। 5 साल थे हम वहाँ। और मैं हमेशा कहता हूँ अगर कोई मेच्योर्ड आदमी होना चाहते हैं, एडल्ट आदमी होना चाहते हैं, तो बिहार में कम से कम 4-5 साल गुजारना चाहिए। और मैं हैरान हो जाता हूं जी, बिहार के बारे में हम लोग क्या क्या सोचते थे। मेरा जो बैचमेट थे और मेरा क्लासमेट जो थे, रूममेट थे, एक से एक दिमाग वाला माने व्यक्ति थे उस वक्त। और मैं कहते थे अपना, बहुत आदमी कहते हैं बंगाली लोगों का दिमाग बहुत अच्छा चलता है। मैं जाके देखा हमसे बहुत ज्यादा उनका दिमाग चलता है। ट्रेन में अगर चलता हूं मैं देखता हूं, खास करके रामायण महाभारत कुछ भी चीज आप देखिए इतना बढ़िया से ये लोग बोलते हैं, उस हिसाब से हम लोग कुछ नहीं जानते। तो बिहार को बर्बाद किसने किया, ये पहले सोचना चाहिए। हमारे पूर्वोक्ति वक्ता ने कैसे बर्बाद हुआ इस मामले में आप लोगों को बताया। और यहां पर त्रिपुरा में भी आप देखिए, कोई भी आईपीएस ऑफिसर हो या आईएएस ऑफिसर हो, सब बिहार से बिलोंग करते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो हमारा हाईएस्ट पोजीशन में है त्रिपुरा सरकार में, सब बिहार से। और सिन्हा जी ठीक ही बताया, यहाँ आधा बिहारी और आधा में बंगाली और त्रिपुरा का हो, क्योंकि इतना साल मैं गुजारा हुआ हूं। और लेकिन हम लोग बहुत ही खराब सिचुएशन बिहार में हमने देखा, बहुत ही खराब सिचुएशन। गुंडागर्दी, रास्ता ठीक नहीं है, वहां का वातावरण ठीक नहीं है, कब क्या हो जाए किसी को नहीं मालूम है, ये सिचुएशन था। और वो सिचुएशन से आज का सिचुएशन अगर देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं, आज का दिन जो विकसित बिहार के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं। और उन्होंने जैसे कहते हैं वैसे करते भी है। आज बिहार में एनडीए सरकार चल रहा है, पूरा रास्ता से शुरू करके वहां का हर चीज में, यूनिवर्सिटी हो, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में अभी नए तरीके से, नालंदा यूनिवर्सिटी जो पूरा विश्व में पहला ही यूनिवर्सिटी थे, बाहर से लोग आके पढ़ते थे, उसी यूनिवर्सिटी को उन्होंने अभी नया रूप दिया वहां पर। तो इसको कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और मोदी जो कहते हैं वही करते हैं। इलेक्शन तो ठीक है, अभी आ रहे हैं, वोट तो देना ही है आपको, और किसको दीजिएगा आप। देश के अगर आगे बढ़ाना है, आप सुरक्षा के दृष्टि से आप देखिएगा तो भारत आज माने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है तो हम लोग सुरक्षित है। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का सवाल हो, अब कहां से कहां पहुंचा दिया माननीय प्रधानमंत्री जी। इसीलिए आपके पास और कोई और कोई ऑप्शन नहीं है। देश को अगर आगे बढ़ाना है, देश को अगर आगे ले जाना है, तो भारतीय जनता पार्टी को चुनना पड़ेगा और माननीय प्रधानमंत्री जी को चुनना पड़ेगा। हम इतिहास जानते हैं कैसे कैसे बिहार प्रोविंस शुरू हुआ था। डॉक्टर सचिंद्र सिन्हा जी, सबको मालूम है, बैरिस्टरी पढ़ने गए थे, वहां से आके उन्होंने पहले इंग्रेज के खिलाफ कहा बिहार को, बिहारी लोगों को बिहार चाहिए। तब जाके ये बंगाल प्रेसिडेंट से अलग हुआ, बाद में उड़ीसा भी हुआ। तो ये जो इनको याद करने के दिन है आज, ये आज से
मैंने 113 ईयर्स पहले ये बिहार यहाँ पर स्थापित हुआ था। तो हमारे लिए आज गौरव का दिन है। मैं समझता हूँ यहाँ हमारे जो बिहार के जो भाई बहन और बेटी है, इनको सोचना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट अगर डेवलप नहीं होगा तो भारत भी डेवलप नहीं होगा। अब नॉर्थ ईस्ट में सिन्हा जी बोल रहे थे, क्या सिचुएशन था, जैसे गांव जैसा लग रहा था। अभी पूरा त्रिपुरा में खाली डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट, और माननीय प्रधानमंत्री का जो मार्गदर्शन है उसको लेके हम लोग भी डेवलपमेंट के सोचते हैं। और डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, सीमेंट का और ये मैंने बिल्डिंग का डेवलपमेंट नहीं है। गरीब गरीब से गरीब सबको उनका जो सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस, उनका आत्मसम्मान, अस्मिता का डेवलपमेंट हम लोग चाहते हैं, और वही हम लोग कर रहे हैं। पहले नॉर्थ ईस्ट में हमेशा टेररिज्म का आप जानते थे क्या था सिचुएशन था वहां पर, किडनैप से शुरू करके खून संतरास और आग जला देना। ये 35 साल हम लोग सीपीएम का, कम्युनिस्ट का हम लोग देखे हैं यहाँ पर रात। आज 28 राज्य में त्रिपुरा नीचे से जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में 3rd पोजीशन में है त्रिपुरा। आप सोचिए, कोई भी डेवलपमेंट हो, शांति अगर नहीं रहेगा किसी भी स्टेट का डेवलपमेंट नहीं होगा। और हम लोग उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। जीएसडीपी का बात करें, त्रिपुरा 2nd हाईएस्ट है अभी जीएसडीपी में नॉर्थ ईस्टर्न में। और कुछ दिन पहले जीडीपी का बात करें, परसेंटेज के हिसाब से पूरा देश में जीडीपी परसेंटेज के वाइज त्रिपुरा टॉप पोजीशन में है। अभी अगर आप ये बात करें पर कैपिटा इनकम, त्रिपुरा का कहां से कहां पहुंच गया, 1,78,000 कम से कम हो गया अभी। ये भी नॉर्थ ईस्ट में 2nd हाईएस्ट है। पहले डेवलपिंग स्टेट कहते थे, आप कहते हैं फ्रंट रनर स्टेट त्रिपुरा। तो इस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। बाहर से इन्वेस्टर्स आने लगा अभी। आज भी मैं आपको मालूम है दिसंबर 2024 में मैं मुंबई गया था, वोट टेकिंग सेरेमनी हमारा भारतीय जनता पार्टी का सरकार के टाइम में। वहां से जाके मैंने अंबानी जी से बात किए थे। मैंने उनको कहा त्रिपुरा में आप आइए, और 40 to 45 मिनट्स उनके साथ मेरा बात हुआ। उनको लेटर भी लिखा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम एक टीम भेजेंगे। त्रिपुरा का जो रिसोर्स है, लॉजिस्टिक सपोर्ट है, इनके ऊपर बेस करके मैंने उनको इनवाइट किया था। इस बार आसाम में गया था मैंने, तो आसाम जो डेस्टिनेशन आसाम का प्रोग्राम था, वहाँ इन्वेस्टर्स, वहाँ पर भी उनसे मिले हम। तो मैंने कहा कहाँ गया आपका टीम, तो भेजे नहीं है। और आज ही सवेरे उनका टीम आया है, और पूरा त्रिपुरा में क्या क्या चीज है, आईटी सेक्टर से शुरू करके हर चीज में इनका टीम के सामने हम लोग रखे हैं। और उन्होंने कहा पूरा चीज लेके हम वहाँ बॉम्बे जाएंगे, और जितना ऑफिशियल से उनको भी इनवाइट किया, और दे वर वेरी मच इम्प्रेस्ड। बहुत खुश थे ये लोग। तो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, हमारा जीडीपी भी बढ़ेगा हर चीज में। कल आप लोग देखें हमारा बजट अधिवेशन हुआ है, कहाँ था आपका बजट, और कहाँ से कहाँ हम लोग अभी बजट पेश किया। यहाँ पर 32,000 के ऊपर करोड़ के ऊपर हम लोग अब बजट किया यहाँ पर। तो बजट हम लोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ डेवलपमेंट हम लोग ज्यादा कर रहे हैं। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पहले से और बड़ा। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक बाहर से लोग नहीं आएगा। ये परमानेंट एक इंस्टीट्यूट बन रहा है। पहले मेडिकल कॉलेज नहीं था यहाँ पर, अभी 3 मेडिकल कॉलेज हो गए आप देखिए। और सुपर स्पेशलिटी त्रिपुरा जैसे जगह में सुपर स्पेशलिटी 9 सब्जेक्ट्स में सुपर स्पेशलिटी हमने स्टार्ट किया। त्रिपुरा में किडनी ट्रांसप्लांट कभी कोई सोचा नहीं, हम तो सोचे नहीं है। मैं डॉक्टर हूं फिर भी मैंने नहीं सोचा, लेकिन अब यहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट भी हो गया। मोहन फाउंडेशन से हम लोग बात किए लीवर ट्रांसप्लांट के बारे में। बोन मेरो ट्रांसप्लांट के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और इसके लिए अवेयरनेस कैसे करना है इस मामले में हमेशा 24/7 हमारा दिमाग चलता रहता है हम लोग। क्योंकि हमारे ऊपर जो गार्जियन है उनका नाम है नरेंद्र मोदी जी। काम के बिना कोई मतलब नहीं है, किसी से गप सप नहीं
काम 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 और डेवलपमेंट डेवलपमेंट, हमेशा इस मामले में हम लोग बात करते हैं। और आप देखिए जिसके कारण त्रिपुरा में अभी जनता में एक खुशी के वातावरण है। कल मेरे पास खबर मिला है, क्या है, एक लड़के ने यहां से भाग के चला गया उत्तर प्रदेश बनारस में। तो उनका फैमिली से वो मैंने कहा गया कि उनको किडनैप हो गया है, 5 लाख उनको देना पड़ेगा। तो मेरा पास खबर आया, मैं तुरंत डीजीपी साहब को फोन किया और कल ही वो अरेस्ट हो गया। आप समझ लीजिए, आप ये कहते हैं कानून का बल। ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है, ऐसा बहुत बार हमने किया। तो ये आपको जो है अभी एड्रेस करने का जगह है। पेश करने के लिए मुख्यमंत्री या मंत्री, हमारा जो मंत्री जी सब है, पेश करने का जगह नहीं है। काम करने वाला है, एड्रेस करना है। कहां से कहां हम लोग अभी हर लास्ट पर्सन के लिए हम लोग काम करते हैं। अब बजट में आप जाइए, जब बजट पास होगा उसके बाद आप देखिए क्या क्या काम हम लोग किए हैं। हम लोग जैसे मेंटली रिटार्डेड पर्सन है, उनके लिए हम लोग एक सेंटर खोल रहे हैं, रिक्रिएशन सेंटर खोल रहे हैं। इनको 5,000 रुपया करके हर जो मेंटली रिटार्डेड पर्सन है उनको देने का हम लोग अभी बजट में पेश किया। एक से एक परीक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता है सबको। अगर नेशनल लेवल में कोई भी परीक्षा होता है तो बाहर में जाके एग्जाम देना पड़ता है। गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग यहाँ पर सेंटर खोल रहे हैं 3-4 जगह में हम लोग सेंटर खोल रहे हैं। जो अंत्योदय फैमिली का कोई अगर वहां पर फर्स्ट गर्ल्स अगर वहां पर जन्म हुआ, उनको 50,000 हम लोग उनके नाम से बॉन्ड रखेंगे और 18 इयर्स के बाद अगर मैच्योर्ड होगा वो पैसा उनको दिया जाएगा पढ़ने के लिए या शादी के लिए हम लोग देंगे। ऐसे ऐसे बहुत सारे चीज गरीब से गरीब के लिए हम लोग काम किए। स्पोर्ट्स में भी हम लोग काम किए, एजुकेशन में भी काफी काम किए हम लोग। यहाँ पर अभी एजुकेशन हब अभी त्रिपुरा में बनने जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, आने वाले दिन होम्योपैथिक आयुर्वेदिक कॉलेज भी हम लोग तैयार करने जा रहे हैं। त्रिपुरा में प्रधानमंत्री जी हम लोग को क्या कहा कि आप मुझे बड़ा वाला वो पत्र लेके आइए, छोटा पत्र लेने से हम नहीं देंगे, बड़ा पत्र ले आइए और आपको देंगे। हीरा मॉडल हमने दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी। हीरा से क्या है, नेशनल हाईवे, 6 नेशनल हाईवे, एक ही नेशनल हाईवे था, 6 नेशनल हाईवे माननीय प्रधानमंत्री जी हम लोग को दिए। 55% काम हो गया है हर जगह। आप यहाँ से अभी नॉर्थ में आप जाइएगा, पहले जाने में 7 घंटा 8 घंटा लगता था, अब ये 2 से 2.25 घंटा में आप पहुंच सकते हो कैलाश शहर में। हमारा मंत्री जी वहां से बिलोंग करते हैं, उसी केंद्र से, कितना आराम से आप जाते हैं। मैं इलेक्शन के टाइम में ज्यादातर मैं बाई रोड ही मैंने ज्यादातर गया और ट्रेन से गया। मैंने 10,000 किलोमीटर मैंने इधर से उधर हमने चला, कोई चप्पल नहीं लिया था मैंने। और ये संभव इसलिए हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी हम लोग को नेशनल हाईवे दिए। हम लोग इंटरनेट के बारे में बात करें, इंटरनेट ये 3rd इंटरनेट जो गेटवे है त्रिपुरा में है आफ्टर मुंबई चेन्नई के बाद। ये हमारे लिए बहुत ही फायदा हो रहा है। एयरपोर्ट तो अब आए भाई साहब, देखिए कितना खूबसूरत एयरपोर्ट नॉर्थ ईस्ट में आप देखिएगा। मैं समझता हूँ ये बेस्ट एयरपोर्ट है यहाँ पर। आप जहाँ तक रेलवे, पता नहीं आप रेलवे में गया कि नहीं। हम लोग तो पहले जाते थे कलकत्ता से फिर हावड़ा जाइए, जाके पटना जाने के लिए ट्रेन पकड़िए। तो अभी तो यहाँ से हम जा सकते हैं डायरेक्टली त्रिपुरा से। कम एक्सप्रेस ट्रेन अभी त्रिपुरा से अगरतला सबरूम से लास्ट माइल तक चला गया ट्रेन। डबल लैंग्वेज अभी वो भी होने वाला है, वंदे भारत होने वाला है, इंटरसिटी यहाँ से अगरतला से गुवाहाटी तक वो भी होने जा रहा है। तो आप सोचिए कहां से कहां माननीय प्रधानमंत्री जी। और ये क्यों संभव हुआ, इसलिए संभव हुआ क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी जानते हैं जो क्या करना चाहिए और हम भी उनको फॉलो करते हैं। जब तक हम लोग हैं, हम लोग जनता के लिए हम काम करेंगे।
और मैं समझता हूं आज का दिन बिहार जैसा जगह, यहाँ से एक लीजेंड व्यक्ति वहां पर जन्म लिए हैं, अपना काम किए हैं। भगवान बुद्ध से शुरू करके भगवान महावीर से शुरू करके एक से एक, आप जो हम सब जानते हैं कि आर्यभट्ट जो मैथमेटिशियन, वो भी बिहार से बिलोंग करते हैं। महात्मा गांधी का पहले आंदोलन बिहार से शुरू हुआ, आप सब हम जानते हैं। तो बिहार जैसा जगह, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं नॉर्थ ईस्ट अगर डेवलप नहीं होगा तो भारत भी डेवलप नहीं होगा, और मैं कहता हूं बिहार अगर डेवलप नहीं होगा तो देश भी डेवलप नहीं होगा, ये मैं कह सकता हूं। और आने वाले दिन यहाँ मेरे बिहारी भाई बहन सभी उपस्थित है, जो मेरा भाषण देने के पहले जो सिन्हा जी से भाषण दिए हैं, तो मैं समझता हूँ जो इलेक्शन आ रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है ये इलेक्शन का भाषण ही है, तो लेकिन मेन चीज ये है, देश इलेक्शन में जिताना नहीं है, देश को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को जिताना है। और बिहार हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट है, और आई एम श्योर आने वाले दिन बिहार में फिर से जैसे दिल्ली में फूल खिला है, पद्म खिला है, बिहार में फूलेगा। सबको धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। असंख्य धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा महोदय के। आज के